I'd like to ask you what metaphor you attach with yourself when it comes to your career. Okay, मैं मानता हूँ कि हर लड़के का एक मेटाफोर होता है. आई एम अज्यूमिंग कि मोस्टली लड़के ही ये एपिसोड देख रहे हैं. ओके, सो सॉरी लड़कियाँ अगर आप देख रहे हो, बट हर लड़के का एक करियर मेटाफोर होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा करियर मेटाफोर मेनली फुटबॉल है. ओके, समटाइम्स क्रिकेट, बट इट्स मेनली फुटबॉल. कि ओ आई हैव टू प्ले लाइक जिडान, सेंटर ऑफ द टीम, हैव टू प्ले लाइक डेविड बेकहम, कीप प्रोवाइडिंग फॉर माई टीम वगैरह. फॉर एग्जाम्पल, कोई खुद को विराट कोहली मानता है कि आई विल वर्क हार्ड देन. कोई खुद को रोहित शर्मा मान के चिल आउट होके मैं खेलूंगा. व्हाट्स योर मेटाफोर फॉर योर सेल्फ? इट डजंट हैव टू बी स्पोर्ट्स रिलेटेड. इट कैन बी फ्रॉम हिस्ट्री, एन एनिमे यू वॉच्ड, व्हाटएवर. आई थिंक मंक्स मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनकी एक बहुत मिनिमलिस्टिक लाइफ होती है कंपेयर टू द अर्बन वे ऑफ लिविंग. वो बहुत एट पीस होते हैं. उनके जो भी पर्पस वाले काम हैं वो फुल फोकस के साथ करते हैं, और उनके पास जितना है उसके साथ बहुत कंटेंट और खुश है. तो मैं मंक से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ, और वो जो मंक लाइक मेंटालिटी है वो मेरे हर छोटे छोटे टास्क में लाने की कोशिश करता हूँ. तो एक विजुअलाइजेशन शेयर करो कि जब ये इंजरी हुई थी और आपको पता चला कि आप जिम नहीं कर पाओगे, तो उस मंक को कैसे विजुअलाइज कर रहे थे? सो वो इनिशियली करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं अब जिम नहीं जा पाऊँगा, उसे एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा. पर जब मैंने वो एक्सेप्ट किया, मैं ये विजुअलाइज करता था कि मैं एक चीज़ के साथ बहुत अटैच्ड हूँ. अब मुझे डिटैच करने का टाइम आ गया है, और जो भी डेली रूटीनली टास्क्स है उनमें खुशी ढूंढने की कोशिश करनी है इन अ वे. वेदर दैट इज़ टाइम विद फैमिली, वेदर इट इज़ क्यूबिंग, स्पीड क्यूबिंग मैं बहुत करता हूँ, रीडिंग अ बुक. ये जो भी बोरिंग चीज़ें होती है उनमें कैसे तो करके खुशी ढूंढना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस फेज़ में. Did the world start treating you differently in this phase? सो दैट्स फनी बिकॉज इनिशियली मुझे लगता था कि सब लोग मुझे एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे, क्योंकि मैं फिज़िकली वो सेम एथलेटिक बंदा नहीं हूँ. बट दैट वॉज जस्ट इन माई हेड. एंड इफ़ एनी थिंग, मैंने इस फेज़ की वजह से बहुत सारे नए दोस्त बनाए. क्योंकि जब मैं योगा करने के लिए जिम जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने हेडफोन्स पहन के जोन में नहीं रहता, राइट. मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्स्ड होता हूँ. लोग आके बातें करते हैं, पूछते हैं हाउ आर यू डूइंग, स्मॉल टॉक होता है. उसकी वजह से मैंने बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा ओपन हो गया हूँ. अर्लियर अगर जिम जाना होता, हेडफोन्स ऑन, म्यूज़िक ऑन, वर्ल्ड ऑफ, वो मेरी स्टेट थी कि ट्रेन करना है, ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद घर जाना है. मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था. पर इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आई गॉट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन्स ऑन अ मच डीपर लेवल. और मुझे ये पता चला कि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं. सब कोई ना कोई स्ट्रगल को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, और बातें करने से दोनों को बहुत बेनिफिट मिलता है. इट्स नॉट जस्ट मी हु इज़ लिविंग इन दिस वर्ल्ड. आई एम नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड. पर लोगों के भी लाइव्स होते हैं, एंड पीपल लाइक टू बी हर्ड. इसीलिए मुझे थोड़ा हम्बल रह के बातें करनी चाहिए. आई शुड ट्रीट एवरीबडी द सेम. तो द वे द वर्ल्ड लुक्स एट मी, मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिखा कि लोग मुझे सिर्फ अपने फिज़िक के लिए फॉलो नहीं करते, मैं कौन हूँ उसके लिए करते हैं. एंड दैट्स वेरी ब्यूटिफुल. You know, I don't know if you remember our conversation in detail from the last time, but मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप मेरे से 8 साल छोटे हो आई थिंक, फिर भी मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ. मेरे दिल और दिमाग में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ा है इस फेज़ के बाद, बिकॉज नाउ आई नो there's more to you than what was there already. And all I'll say is I'm not surprised, you know, with the kind of growth you're getting through this phase, but I speak for a lot of other people here. Like everyone is more excited now to see what happens next. I also think कि थोड़ी silly thought है, but globally speaking ना,
ग्लोबल ऑडियंस इंडिया से योगा, आयुर्वेद, ये सारी चीज़ें सीखना चाहती है. You know, that's the capitalistic opportunity for growth from a global perspective. And वो चाहते कि गुड लुकिंग ब्राउन बॉयज उन्हें ये सिखाएं. So you've already started a little yoga. Yeah. You बहुत know, रिलैक्सिंग है. yeah, take it to the Wow. world. I think it might be a forced reinvention for you, I guess. right? And there's no one doing both weight training and yoga, and there is a way to do it. There's a mid path There is, of which the course. world needs. एंड आई थिंक योगा वेट ट्रेनिंग को इफ़ एनीथिंग कॉम्प्लीमेंट ही करता है, Yeah, क्योंकि आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाते हो, कम टाइटनेस होती है. एंड ये सिर्फ लोकल मस्क्यूलर रिलैक्सेशन के बारे में नहीं है. योगा करने से आपकी पूरी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होती है. यू थिंक आपकी फ्रेम भी थोड़ी सी बदल जाती है? डेफिनेटली बदल जाती है. या इसे ना मेरे ख्याल से योगा की भाषा में विस्तार कहते हैं. Okay. लाइक संस्कृत में विस्तार मीन्स स्प्रेडिंग आउट. So that's the point of view, and I genuinely feel like my frame has benefited a lot. Skin, hair, वो सब obviously, या but even just bodybuilding perspective से posture, shoulder width, all that really Yes. increases. But we need a Saket Gokhale to explain this to a generation of Indian people, especially the guys. I think कि लड़कियाँ योगा को अडॉप्ट कर लेती है, लड़कों को ये लगता है कि ये थोड़ी गर्ली एक्टिविटी है. हाँ. बट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है लड़कों में. पर या इवन बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव की अगर बात की तो ये मैंने कहीं भी पढ़ा था, मुझे याद नहीं है. अगर आप 5 सालों के लिए जिम जा रहे हो और उन 5 सालों में आपने बहुत सारे बाइसेप कर्ल्स किया है, तो आपका बाइसेप श्रिंक होके, कॉन्ट्रैक्ट होके इतना टाइट हो जाता है कि लेट्स से दैट इज़ एन 8 इंच बाइसेप. व्हेन यू स्टार्ट योगा और आप स्ट्रेचिंग करने लगते हो, आप उस बाइसेप को अपने एक्चुअल लेंथ पे लेके आते हो. तो बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से यू आर गोइंग टू लुक बिगर. ऐसे मैंने सुना है. अब मैं खुद के ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ. Looking forward to this new phase of yours. या मी टू. थोड़ा अलग है, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू गेट अ लिटिल रेडी फॉर इट. बिकॉज इवन एक कंटेंट पर्सपेक्टिव से मैं अपने वीडियोस में बहुत बहुत पैशन के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत अग्रेसिवली नंबर्स चेज करता हूँ. आई एम ऑल अबाउट प्रोग्रेसिंग मोर एंड मोर. तो एटलीस्ट इस रिहैब फेज़ में आई डोंट नो रिस्पॉन्स कैसे आएगा, एंड आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड विल टेक इट. तो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी दैट. पर ये करना थोड़ा मुश्किल है. क्या? ये जो नई फेज़ है, क्योंकि एवरी टाइम आई ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट, मैं खुद को उस वाले साकेत से कंपेयर करता हूँ. तो वो एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि यू हैव ग्रोन फ्रॉम दिस, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम साकेत. आई थिंक ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना सबसे ज़रूरी करियर पॉइंट रीइन्वेंशंस के पॉइंट्स होते हैं, और सबसे मुश्किल पॉइंट्स भी होते हैं. इट्स टू डिफिकल्ट. लोग ये नहीं समझते. एंड यू नो व्हाट, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स कम्प्लीटली फेड हुए हो चुके हैं, वो सारे इसी पॉइंट पर फेल हुए हैं. They've given up because the reinvention phases are very difficult. But the game is to keep trying something till something clicks. Yeah. It's been my challenge also in the last 6 months. Tried so hard, tried so much, put my team through so much. Finally, travel content की वजह से हल्के से reinvention मिल गई. But it took time, and it's difficult because the whole world is saying that, oh, you're done, you're over, it's just like a sport. Not done yet. Not done yet. But how are you looking at this reinvention, content creation version of things? अभी तो दिमाग में बहुत खिचड़ी है ऑनेस्टली. इतनी क्लैरिटी नहीं है, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो मैं उसे ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकता. पर मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आने वाला है. इसके बारे में मैं आई थिंक लास्ट टाइम बात कर रहा था. पर क्रिएटिविटी और आइडियाज़ सबसे रैंडम मोमेंट्स में आते हैं इफ़ यू आर एक्टिवली सीकिंग फॉर आइडियाज़. तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं है, और मेरा ही सबकॉन्शियस माइंड मुझे वो आंसर देने वाला है ऑफ हाउ आई विल इवॉल्व गोइंग फॉरवर्ड. और मेरे कंटेंट में, क्रिएशन में, खुद के पर्सनालिटी में जो क्लियर पाथ है वो कैसे दिखेगा, वो मुझे आएगा. पर वो अभी इतना क्लियर नहीं है. बट आई बिलीव इन द यूनिवर्स. मुझे आ जाएगा वो. Do you see yourself creating content for the rest of your life? Yes. No? That Even I is would one say- vision I have till the day I die. Let's say I am 70. मैं अभी भी YouTube पे अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट करूँगा बिकॉज आई लव इट.
आई लव बीइंग अ यूट्यूबर और आई लव मेकिंग वीडियोस, और वीडियोस बनाना मेरे लिए एक डिजिटल डायरी की तरह है। और ये भी जो फेज़ है, ये मेरे ज़िंदगी का एक छोटा सा चैप्टर है। अगले साल जो होगा वो भी एक चैप्टर होगा, और 870 पे जो होगा वो भी एक चैप्टर होगा। तो मुझे सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि उससे मुझे आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। If I take you to the conversation we had in December, I think, Jan, Jan, was this year? yeah, start of the year. It's like a It's whole, the same year. yeah, it's the same year. It's like a whole lifetime has gone by. Weird, huh? Jan, Yeah, मतलब क्या 8 महीने पहले? 8 महीने। Wow. तो if I take you back to -8 months from now, आप उस साकेत को क्या कहते हैं आने वाले 1 साल के बारे में? यही कहता कि अभी तू जो भी कर रहा है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रह, और प्लीज़ दिनों को एंजॉय कर, हर दिन एंजॉय कर, क्योंकि हमेशा ये नहीं होने वाला। इट कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू एट एनी टाइम। इसीलिए एन्जॉय इट, बी इन द मोमेंट इवन मोर, स्माइल मोर, एन्जॉय मोर, एंड देन लिव। डू वॉट यूर डूइंग, कुछ चेंज मत कर, बस उसे और डीपली एन्जॉय कर। और खुद के साथ जो डिससेटिस्फैक्शन है ना, वो होने दे, पर एन्जॉय द प्रोसेस। दैट्स ऑल आई वुड से टू हिम।